स्टूडेंट्स। आज की एक्टिविटी में हम जो है मॉलिक्यूलर मोशन, टेम्परेचर और फेज चेंजेस इनके बीच के रिलेशन को समझने वाले हैं। हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी कंपेयर करेंगे और इसके अलावा जो है फेज चेंजेस के प्रोसेस के में जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे। एल्टीट्यूड का फेज चेंजेस पर क्या असर होता है वो भी देखेंगे। So let's start with the activity here. Let us work in micro view. तो हमने जो है अभी हम ओके अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम जो है हमने जो है कितना जूल का एनर्जी देना जो है इसमें शुरू किया था। लेट्स चेक द कंट्रोल। हमने 20 जूल्स पर सेकेंड जो है एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो ऐड करना शुरू किया है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री सेल्सियस पर है, जहाँ पर कि आइस का वॉल्यूम जो है वो 109 से क्यूबिक सेंटीमीटर है। राइट। अब जो है हम इस टेम्परेचर को आई मीन एनर्जी, हीट एनर्जी को जो हम ऐड करते रहते हैं। अब नोटिस करिएगा यहाँ पर कि एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है धीरे धीरे। हीट एनर्जी चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो उस वजह से टेम्परेचर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये स्पीड काफ़ी कम है तो हम एनर्जी के ट्रांसफ़र के रेट को बढ़ा देते हैं, थोड़ा तेज़ी में इसको हीट करते हैं। अब देखिएगा कि जैसे ही जो है हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री के पास आया, अब आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करेगा। आइस जैसे ही मेल्ट करना शुरू करेगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आइस का वॉल्यूम घटेगा, वाटर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू होगा। मॉलिक्यूलर स्पीड पर भी ध्यान दीजिए। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो वाटर वाला हिस्सा है उसमें मॉलिक्यूल्स की स्पीड या मूवमेंट का स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जबकि कंपेरेटिवली आइस में जो है ये स्पीड कम है। अब जैसे ही आइस पूरी तरह से मेल्ट होता है कि टेम्परेचर जो है अब 0 से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और मॉलिक्यूलर स्पीड भी जो है अब बढ़ेगा, लेकिन वाटर का वॉल्यूम देखिए अब कितना हुआ, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे आप ये भी जान जाते हैं कि जब वाटर फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, जबकि इसके लिक्विड स्टेट में इसका वॉल्यूम जो है वो घटता है। देखिए फिर एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो बढ़ने लगी तेजी में। अब वाटर का इवेपोरेशन जो है वो चालू हो चुका है। Now, when the temperature will hit 100 degree Celsius, then the water will reach the boiling level. अब देखिए बॉइलिंग पर जब आ गया तो अब वाटर जो है वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है और इसलिए जो है क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो घटता जा रहा है। और फिर चूंकि अभी इसका जो है स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो कितने पर है, 662 मीटर पर सेकेंड पर जो है ये रुका हुआ है। लेट अस जस्ट लाइक बॉयल ऑल द वाटर अवे, और गर्म करते हैं इसको। Okay, now let's just reset the whole thing. This time I'm going to increase the altitude to 10,000 meters.
सो वेल 600 सेकेंड्स ओवरऑल यानी कि 10 मिनट्स का टाइम लगता है, राइट, वाटर को पूरी तरह से इवेपोरेट होने में, राइट। हमने वाटर को अभी जो है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जो है गैस में बदलते हुए देखा है, जबकि हमारा एल्टीट्यूड कितना था, 10,000 मीटर का था। नाउ लेट्स रीसेट इट, और अब हम इसको लेके जाते हैं 0 मीटर एल्टीट्यूड। अब देखते हैं कि इस बार कितना टाइम लगता है हमें। यानी कि वाटर को फुल्ली इवेपोरेट होने में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, राइट। हम वापस से कंट्रोल्स पर आते हैं। आइस की वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं अब इसमें। आइस ऐड करने पर हम देखते हैं कि कम्प्लीटली इवेपोरेट होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेट्स गो बैक टू द कंट्रोल्स एंड रीसेट द होल थिंग। This time we are going to keep water temperature at 100 degrees Celsius initially, right? And let's start the simulation. Just check something interesting is going to happen here. अपने एवरेज मोलिकुलर स्पीड में कुछ चेंजेस देखे होंगे अभी।
वेल चलो बच्चों, इतना तो गेम हमने खेल लिया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करके देखें इस पर। सो बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एक्चुअली हम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएंगे। सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। Now, if you have answered all the questions, you can compare them. सो वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने जो है फेज चेंजेस के बारे में, एनर्जी या हीट ऐड करने पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में, और इसके अलावा जो है वाटर के डिफरेंट फेजेस में जो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, खास करके लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो लेट्स एंड द सेशन हियर।